हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आसिफ साइड। तो आज की इस क्लास में हम माइक्रोस्कोप का ओवरव्यू करेंगे। माइक्रोस्कोप क्या है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो कि आम आँख से नज़र नहीं आते उनकी स्टडी करते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। तो माइक्रोस्कोप बेसिकली हम लैब्स के अंदर या तो लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ होती हैं या कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ होती हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में क्या है कि सिंपल एक लेंस होता है जिसकी मदद से हम देखते हैं, लेकिन ये क्या है, ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें क्या है 3 से 4 लेंस हैं। इसके अंदर टोटल 4 लेंस हैं। उसके बाद उसके अंदर आई पीस अलग से है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम इनके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं स्टार्ट करूं तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ आती है वो है ओकुलर लेंस, जिसको हम आई पीस के लेंस भी बोलते हैं। इनकी जो मैग्नीफिकेशन है वो ऑलमोस्ट 10x होती है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद इसमें आ जाता है इसका ये नोज़ पीस, जिसके साथ ये जो से आपके ऑब्जेक्टिव लेंस से अटैच होते हैं। नोज़ पीस क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस को होल्ड करके रखता है और उनको ये इस तरह एक रिवॉल्यूशन भी देता है। अब अगर मैं बात करूं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस आ जाते हैं। बेसिकली ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 4 लेंस होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है 4x, ये आप देख सकते हैं 4x है। उसके बाद आ जाता है 10x, उसके बाद 40x और एंड पे आता है 100x लेंस। ये 4 लेंस इसमें होते हैं जिनकी मदद से हम क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। उसके बाद अगर नीचे आए तो ये आ जाता है इसका स्टेज है, जिसके ऊपर हम अपना स्लाइड वगैरह रखते हैं। उसके बाद ये स्टेज क्लिप है, यहाँ पे हम अपना स्पेसिमन रखते हैं। इसको मैं ऑन करता हूँ, ये देखिए अब ये क्या है, इसको मैंने ऑन कर दिया है। उसके बाद अगर आए इसके पार्ट्स पे तो ये इसकी है कोर्स एडजस्टमेंट। कोर्स एडजस्टमेंट का क्या काम है? ये जो ये स्टेज है ये इसको ऊपर नीचे करने के लिए होती है, जैसा कि ये देखें ये ऊपर नीचे हो रहा है। उसके बाद है ये फाइन एडजस्टमेंट। फाइन एडजस्टमेंट क्या है? शार्पनेस प्रोवाइड करता है। जब हमारा कोई हमने स्लाइड रखी हो और हमारे स्पेसिमन को हमने क्लियर देखना हो तो हम इसको फाइन एडजस्टमेंट से करते हैं। उसके बाद ये लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट निकलती है। वो जो लाइट है वो इस स्पेसिमन में से गुजरेगी और आपका ये जो लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस इनके अंदर जाती है, जिसको हम आई पीस के थ्रू देखते हैं। उसके बाद इसकी ये जो है ये इसकी है बेस, ये जो चीज़ इसकी बेस है और पीछे ये इसकी बॉडी है, ठीक है, जिससे हम क्या है माइक्रोस्कोप को होल्ड करते हैं। इसको आर्म भी बोलते हैं या उसकी बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है माइक्रोस्कोप के पार्ट्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो अब अगर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करें, एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे ये जो सा है वर्क करता है। तो लाइट जो सी ये पास होती है, सबसे पहले ये लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट पास होगी। जैसा कि ये मेरे पास एक स्लाइड है, पहले मैं स्लाइड को उधर रखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए ईजीली। ये मैंने स्लाइड को रख दिया इधर, ठीक है, ये स्लाइड को मैंने प्लेस कर दिया। लाइट जो सी है यहाँ से गुजरती है और उसके बाद ये जो स्पेसिमन रखा हुआ है, ये जो स्लाइड है इसके अंदर से गुजरती है और उसके बाद लाइट जो सी है ऑब्जेक्टिव लेंस से पास आउट होती है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। स्पेसिमन से गुजरने के बाद लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस में जाती है और उसके बाद आई पीस जो सा है उसको मज़ीद इनलार्ज कर देता है और हमें इमेज जो सा है ईजीली नज़र आ जाती है। अब अगर हमने इसकी मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट करना हो तो हम किस तरह से करेंगे कि ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी मैग्नीफिकेशन को हम आई पीस की मैग्नीफिकेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि अभी 40x का लेंस रखा हुआ है, ये 40x है। तो अगर इसकी मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करनी हो तो 40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10x के साथ, तो इसकी मैग्नीफिकेशन क्या है 400x आ जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल, उसके सारे पार्ट्स के बारे में बताया और ये किस तरह से काम करता है उसके बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।